क्या पढ़ा है? शुरू कर दिया? गुड मॉर्निंग। कल शायद मैं आपको मेवाड़ पढ़ा रहा था ना? लिखाया नहीं अभी तक ना? पहले पहले हेडिंग डालिएगा, मेवाड़ का इतिहास, और पहले लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। उतारते जाइए, उतारते जाइएगा आप लोग। जी। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर।
नमस्ते। पुस्तक का नाम है पुस्तक का नाम है सिद्धांतों की पुस्तक है।
और सारे राजपूतों के लिए एक ही सिद्धांत देता है, विदेशियों की संतान। वो सारे राजपूतों के साथ होते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत आएगा, कर्नल टॉड ने संपूर्ण राजपूतों को विदेशी बताया।
बंद कीजिएगा कॉपी। जो लिख रहे हैं वो जल्दी करो। वो पढ़ रही है अब। आप निकलो तो कैमरे का थोड़ा सा ध्यान रखा करो इसका ना। कोई भी देख के नहीं बोलेगा। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? शिवी, प्रागवाट, मेदपाट। क्या नाम था? क्या था ये? जनपद। क्या था? राजधानी। राजधानी। वर्तमान नाम। वर्तमान नाम। गढ़ कौन सा? चित्तौड़गढ़। गढ़ कौन सा? निर्माण किसने? चित्रांगद मौर्य। निर्माण किसने? पठार कौन सा? मेसा का पठार। पठार कौन सा? पहाड़ी कौन सी? चित्रकूट पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी? कोई देख के बोलेगा तो मैं श्राप दे दूंगा उसको। पहाड़ी कौन सी? चित्रकूट पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी? आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा। आधुनिक माता। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़। लिविंग फोर्ट। खेती कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। खेती कहाँ पर? कौन सी नदी? गंभीर या बेड़ज? कौन सी नदी? कौन सी श्रेणी में नहीं आता? धानवन। कौन सी में? अबुल फजल के अनुसार गोहिल किसकी संतान है? नौसेखा। किसकी? बी.ए. स्मिथ के अनुसार हूण। बी.ए. स्मिथ। गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण। गोपीनाथ शर्मा। डी.आर. भंडारकर ब्राह्मण। डी.आर. भंडारकर। मुनौत नैन्सी के अनुसार जन्म से मोबाइल के अनुसार छतरी है। मुनौत नैन्सी के अनुसार जन्म से ब्राह्मण। जन्म से जानकारी से क्षत्रिय। जानकारी से वल्लभी के शिलादित्य की संतान किसके अनुसार? जैन साहित्य है। जैन साहित्य के अनुसार मूल स्थान क्या है? वल्लभी। क्या है? श्यामल दास के अनुसार क्या है? वल्लभी। क्या है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सूर्यवंशी। क्या थे? झंडे के ऊपर काय की फोटो? सूर्य। काय की? एक और वीर योद्धा। एक और। दूसरी ओर नीचे क्या लिखा हुआ? जो दृढ़ राखे धर्म को तीर आखे करतार। क्या लिखा हुआ? कई तो लास्ट में से करतार। आगे वाला बोल लो जो बोलना है वो। गोहिल वंश की स्थापना किसने की? गोहिलादित्य। किसने की? कब की थी? 566। कब की थी? पिता का नाम शिलादित्य। पिता का नाम। माँ का नाम। लालन पालन। दरवाजे अभी लिखाऊंगा, मनीष जी आएंगे अभी। लालन पालन कमलावती। लालन पालन। कालभोज के गुरु का नाम। उपाधि कौन सी? बप्पा रावल। उपाधि कौन सी? हराया किसको? मान मौर्य। हराया किसको? कब हराया? राजधानी नागदा। राजधानी। समाधि। मंदिर कौन सा? एकलिंग जी। मंदिर कौन सा? कहाँ पर? कैलाशपुरी कहाँ पर? मेवाड़ के राजाओं के आराध्य देव कौन है? अनुमति लेने को आस्का लेना। अनुमति लेने को कौन सा संप्रदाय? लकुलिस। कौन सा? सीबी वैद ने कालभोज की तुलना किससे की? चार्ल्स मार्टन। किससे की? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? कालभोज। किसने? वजन कितना? कर्नल टॉड के अनुसार मृत्यु कहाँ पे हुई? खुरासान। कहाँ हुई थी? शहर कौन सा बसाया? रावलपिंडी। शहर कौन सा? उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 राजगुरु। नंबर 2 छत्रभाई। नंबर 2 उपाधि कितनी? किस प्रशस्ति के अनुसार कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग? कौन सा? प्रशस्ति के अनुसार कालभोज और बप्पा रावल 2
अलग अलग। कल शायद मैं आपको यहां तक पढ़ा गया। आएंगे आएंगे। कल मैंने आपको 7 दरवाजे बताए थे। राम, लक्ष्मण, हनुमान, गणेश, भैरव बाबा, पांडु, जोड़ आ रहे हैं अभी। कालभोज। इसके बाद में एक प्रतापी शासक हुआ था जिसका नाम था अल्लट। शासक कौन हुआ था? अल्लट। इसके बाद में खुमान नाम का व्यक्ति हुआ था, अभी आएगा, खुमान लेट आएगा। शासक बना था अल्लट। अल्लट का वास्तविक नाम था आलू रावल। अल्लट का वास्तविक नाम क्या था? आलू रावल वास्तविक नाम। इन अल्लट ने अपनी व्यापारिक राजधानी बनाई थी आहड़। कालभोज ने राजधानी किसको बनाया? नागदा। किसको? अल्लट की राजधानी क्या थी? आहड़। क्या थी? और आहड़ में एक मंदिर बनवाया गया था, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? वराह मंदिर। मैंने आपको बताया होगा चौहानों के साथ। एक वराह मंदिर आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। कहां पर? पुष्कर। कहां पर? किसने बनवाया? अर्नोराज। किसने? वराह मंदिर कितने? 2। कितने? नंबर 1 पुष्कर, नंबर 1। नंबर 2 आहड़, नंबर 2 पुष्कर वाला अर्नोराज, पुष्कर वाला आहड़ वाला अल्लट, आहड़ वाला। वास्तुक नाम क्या था? आलू रावल। वास्तुक नाम। राजधानी आहड़, राजधानी। मंदिर कौन सा? वराह मंदिर। मंदिर कौन सा? इस अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की थी। नौकरशाही। अब बात ये आती है, नौकरशाही किसे कहते हैं? देखिएगा, पहले नौकरों के अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं थे। नौकरों की सीधी भर्ती होती थी। आज जो सफाई कर्मचारी है, कल वो पुताई कर्मचारी होगा, परसों कोई और होगा। लेकिन अल्लट ने अब फिक्स कर दिया था, नौकरों के लिए विभाग बना दिए गए थे कि सफाई कर्मचारी अलग होंगे, पुताई कर्मचारी अलग होंगे, और कोई काम करने वाले अलग होंगे। नौकरों के लिए अलग अलग विभाग बना दिए गए थे। इसे कहा जाता है नौकरशाही। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना किसने की? अल्लट। किसने? अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? अल्लट। अल्लट का वास्तुक नाम आलू रावल, वास्तुक नाम। राजधानी आहड़, राजधानी। मंदिर कौन सा? वराह मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? आहड़। कहां पर? मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? अल्लट। किसने? एक देश हुआ करता था जिसका नाम था हूण देश। हूण देश नाम का एक देश है, जिस हूण देश की एक राजकुमारी थी, इसका नाम था हरिया देवी। हूण देश की राजकुमारी कौन थी? हरिया देवी। और इस हरिया देवी के साथ शादी की थी अल्लट ने। हरिया देवी के साथ शादी किसने की? अल्लट। अल्लट ने हरिया देवी के साथ शादी की थी, और यह राजस्थान से पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। राजस्थान से पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? अल्लट। किसने? अंतरराष्ट्रीय समझते हो? भारत से पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। यह तो इतिहास के अनुसार है। यदि पौराणिक कथाओं को आधार माने तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था रावण ने। रावण का ही तो हुआ था। मंदोदरी अपनी बुआ है ना? मंदोदरी मंडोर की राजकुमारी है। मंडोर की राजकुमारी है मंदोदरी। मंडोर अपने जोधपुर में था, अब तो अलग से जिला बन गया है। तो मंडोर में मंदोदरी मंडोर की, तो अपने राजस्थान की बात है ना? तो राजस्थान की बात है तो अपनी भुआ लगी साहब, नहीं लगी? क्योंकि संपूर्ण अरे जोधपुर वालों की नहीं, सबकी ही है। हाँ। और रावण फूफा लगा, है ना?
और खतरनाक था रावण, है ना, फूफा बदमाश है। ये उसका डायलॉग हो, इस डायलॉग ने एल्विस यादव को बिग बॉस बना दिया था। एल्विस यादव का ये फेमस डायलॉग था पहले, जब वो यूट्यूबर थे, कॉमेडी किया करते थे, तो उनका फेमस डायलॉग हुआ करता फूफा बदमाश है। तो बिग बॉस जीता था ना वो लड़का, उसका रियल नाम एल्विस ही है, एल्विस नहीं है। एल्विस तो उसको उच्चारण में बोलते हैं, उसका वास्तविक नाम था एल्विस, लेकिन सिस्टम, लेकिन जब उसने, तो खतरनाक था रावण। अब कहा जाता है कि रावण के 1 लाख तो पुत्र थे, सवा 1 लाख नाती थे, और कहा गया है कि रावण जब खत्म हुआ था ना, तो उसके घर में कोई दीपक जलाने के लिए नहीं बचा था। कहा जाता है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया न बाती, कुछ नहीं बचा था। अब इतना खतरनाक आदमी यदि मरेगा तो बताओ ससुराल में दुख होगा या नहीं होगा? होगा। अब रावण जो था, रावण की मृत्यु कब हुई थी? दशहरा। रावण की मृत्यु कब हुई? दशहरा। और रानी मंदोदरी को मंडोर की राजकुमारी माना गया है। तो बताओ मंडोर में रावण के मरने का दुख होगा या नहीं होगा? इस कारण से मंडोर में दशहरा को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंडोर में दशहरा को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड ग्रेड में आया हुआ था एक क्वेश्चन एक बार कि राजस्थान में किस स्थान पर दशहरा को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? मंडोर। कोई नहीं। तो राजस्थान से पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था अल्लट। किसके साथ किया था? हरिया देवी। अरे 2 देशों के बीच का मामला होता है, वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय। तुम यहाँ कमरा लेके रह रहे हो, तुम जहां पर कमरा लेके रह रहे हो, सपोज करो उसके पास में कोई चाइना की लड़की रह रही है, और चाइना की लड़की को आपसे मोहब्बत हो गई। चाइना की लड़की ने कहा चिंग चाक चुक चुचा, इसका मतलब होता है आई लव यू। अब तुम ये मत बोलना गुरुजी दोबारा बताना, दोबारा नहीं बताऊंगा। तुमने भी कहा जब तक रह रहे हैं तब तक ठीक है, तुमने बोल दिया लव यू टू, दोनों के बीच बात बन गई। उसने आपको कहा कि मैं तो आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। तुमने कहा चाइना की चीज की क्या गारंटी है? उसने कहा विश्वास करो मेरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और तुमने उसके साथ शादी कर ली। बारात लेके कहाँ जाओगे? चाइना। अंतरराष्ट्रीय हुआ या नहीं हुआ? तो राजस्थान से पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था अल्लट। भारत से किया था चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटस की बेटी थी हेलेना, जिसे इतिहास में कार्नेलिया भी कहा जाता है। और सेल्यूकस निकेटस की बेटी हेलेना के साथ शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अल्लट का वास्तविक नाम क्या था? आलूरावल। वास्तविक नाम? राजधानी आहट। राजधानी? मंदिर कौन सा? वराह मंदिर। मंदिर कौन सा? मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? अल्लट। किसने? देश कौन सा? हूण देश। देश कौन सा? राजकुमारी हरिया देवी। राजकुमारी। राजस्थान से पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? अल्लट। किसने? इसके बाद में मेवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था रण सिंह। मेवाड़ के शासक हुए थे रण सिंह। इन रण सिंह के 2 बेटे हुए थे। नंबर 1 था छेम सिंह। रण सिंह के 2 बेटे थे। नंबर 1 था छेम सिंह और नंबर 2 था राहप। रण सिंह के 2 बेटे, नंबर 1 छेम सिंह, नंबर 2 राहप। नंबर 1 था छेम सिंह, नंबर 2 था राहप। ये राहप यहां से चले गए थे सिसोदा गांव। राहप मेवाड़ से कहां चले गए? सिसोदा गांव। राहप सिसोदा गांव में चले गए थे। तो बताओ अब गोहिलों की एक शाखा कौन से गांव में चली गई? सिसोदा गांव। गोहिली चल रहे ना अभी। राजा कौन था? रण सिंह। कौन था? बेटे कितने? 2। कितने? नंबर 1 छेम सिंह, नंबर 1। नंबर 2 राहप, नंबर 2। राहप कौन से गांव गया? सिसोदा गांव। कौन सा गांव? तो बताओ सिसोदा गांव में गया तो गोहिली था या नहीं था? गोहिली था।
एक बाप के दो बेटे, एक सिसोदा गांव चला गया, एक मेवाड़ में रह गया था। इन छेम सिंह के फिर दो बेटे हुए थे। छेम सिंह के दो बेटे, नंबर एक था सामन सिंह, नंबर एक था सामन सिंह और नंबर दो था कुमार सिंह। छेम सिंह के कितने बेटे हुए हैं? दो। कितने? नंबर एक सामन सिंह, नंबर एक, नंबर दो कुमार सिंह, नंबर दो। तबीयत तेरी ठीक रहती है कभी? इसकी जिंदगी गोलियों के भरोसे ही निकल रही है, टेबलेट ही लेती रहती है। छेम सिंह के कितने? दो। कितने? नंबर एक सामन सिंह, नंबर एक, नंबर दो कुमार सिंह, नंबर दो। अब रण सिंह के कितने? दो। नंबर एक छेम सिंह, नंबर दो राहब। राहब कौन से गांव गया? सिसोदा गांव। अब सिसोदा गांव में गया, इसलिए इसके वंशज आगे चल के कहलाए थे सिसोदिया। क्या कहलाए थे? अब बताओ, इसके वंशज सिसोदिया कहलाए थे। ये कौन से वंश का है? गुहिल। कौन सा? गुहिल वंश के क्या कहलाए थे आगे चल के? सिसोदिया। तो बताओ सिसोदिया गुहिल वंश के हुए या नहीं हुए? इस कारण से यह सबसे लंबे समय तक राज करने वाला शासक था। यह तो शासक का वंश का नाम बदल गया था, गुहिल की जगह आगे चल के ये क्या कहलाने लगे? सिसोदिया। अरे अपन लोग तो है जैसे ही है, अपन को तो आदत बदलने की आदत है, नाम बदलने की। सिकंदर को खुद को ही नहीं पता था मेरा नाम सिकंदर है, उसको तो बाद में पता चला मेरा नाम बदल दिया लोगों ने। वास्तविक नाम था उसका अलेक्जेंडर, अपने नाम बदल दिया, सिकंदर कर दिया था। तो अपन तो सपोज कीजिएगा तुम दो अजनबी आए थे एक बार कोचिंग करने के लिए, एक का नाम था कालू राम, एक का नाम भैरू राम। दोनों की दोस्ती हुई, यहाँ पे आके उनको पूछा कालू राम जी आप कहाँ के हो? कि हम तो भरतपुर के रहने वाले हैं। कि भैरू राम जी आप कहाँ के हो? कि मैं तो जोधपुर का हूँ। दोनों की मुलाकात हुई, यहाँ पे बैठने लगे। एक दो दिन तक तो सम्मान से बोला, जी लगा के, कालू राम जी, भैरू राम जी, सम्मान से बोला। जैसे जैसे दोस्ती गहरी हुई, जी हट गया, ओए कालू राम अंडी ना जा, और यार भैरू राम आ रही हो चू यार। अब तक थोड़ा सा सम्मान चल रहा है, जैसे जैसे दोस्ती और गहरी हुई, राम हट गया, ओए कालू आजा आजा, भैरू आ रही हो चू, रुक जा यार, अतरी जल्दी क्यों करे छे। और दोस्ती जैसे गहरी हुई तो कालू राम का, ओए कालिया सुने कौन गई, आजा अंडी ने। अच्छा भैरिया ज्यादा बोल रही हो छे। कालू राम का क्या हो गया? कालिया। भैरू राम का बैरिया। और भी दोस्ती गहरी हुई तो भरतपुर वाला हो गया भरतपुरिया, जोधपुर वाला जोधपुरिया। भरतपुर वाला क्या हो गया? भरतपुरिया। जोधपुर वाला जोधपुरिया। ये कौन से गांव के थे? सिसोदा। क्या हो गए? सिसोदिया। क्या हो गए? सिसोदिया। तो राहब के वंशज आगे चल के क्या कहलाए थे? सिसोदिया। वंश वही था, कौन सा? गुहिल वंश, बस नाम बदल के आगे चल के हो जाएगा सिसोदिया। रण सिंह के कितने बेटे? दो। कितने? नंबर एक छेम सिंह, नंबर एक, नंबर दो राहब, नंबर दो। राहब कौन सा गांव गया? सिसोदा गांव। कौन सा गांव? छेम सिंह के कितने? दो। कितने? नंबर एक सामन सिंह, नंबर एक, नंबर दो कुमार सिंह, नंबर दो। इन सामन सिंह पर आक्रमण किया था कीर्तिपाल। सामन सिंह पर आक्रमण किसने किया? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल का नाम सुना है क्या? कहां पर? जालौर। जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कीर्तिपाल को क्या बोलते? कीर्तिपाल को किसने कहा? मुनौत नेंसी। किसने कहा? मुनौत नेंसी को क्या बोलते? क्या बोलते? किसने कहा? मुंशीदेव प्रसाद। किसने कहा? कहाँ का था? कहाँ का था? मुनौत नेंसी किसका दीवान था? जसवंत सिंह। किसका दीवान था? रचना कितनी? कितनी? नंबर एक। कौन को आगो बड़ो बिजी रहो यार। रचना कितनी? दो। कितनी? नंबर एक मारवाड़ा परगनारी विगत, नंबर एक। नंबर दो मुनौत नेंसी क्या, नंबर दो। इसी कीर्तिपाल ने आक्रमण कर दिया सामन सिंह पर।
सामन सिंह पर आक्रमण किसने किया? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल ने सामन सिंह को पराजित कर दिया। सामन सिंह को किसने पराजित किया? कीर्तिपाल। तो सामन सिंह यहां से चला गया और यहां से चला गया था वागड़। कहां चला गया? वागड़। वागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखो दो एक जैसे शब्द हैं, एक तो बांगड़ और एक बागड़। मैं शायद पहले भी बता चुका हूं आपको, है ना। तो वागड़ तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांगड़ हुआ करता है शेखावाटी। सामन सिंह कहां चला गया? वागड़। कहां गया? और सामन सिंह ने 1178 में वागड़ में गोहिल वंश की नींव रखी थी। गोहिल वंश की वागड़ में नींव किसने रखी? सामन सिंह। किसने? कब रखी थी? 1178। कब रखी थी? अब गोहिलों की एक नई रियासत बन गई थी बागड़। ऐसे गोहिलों का 5 रियासतों पर अधिकार था, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। 5 रियासतों में गोहिल हुआ करते थे, 3 में राठौड़ हुआ करते थे, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। जयपुर में हाड़ा थे, जयपुर में कछावा थे। कछवाहाओं की एक शाखा अलग हुई थी नरूका, और नरूका चले गए थे अलवर। करौली में यदुवंशी थे, जैसलमेर में भाटी हुआ करते थे, टोंक में मुस्लिम थे, भरतपुर धौलपुर में जाट हुआ करते थे। कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी में हाड़ा शाखा, झालावाड़ में झाला शाखा और सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा हुआ करती थी। इस प्रकार से 19 रियासतें थी। बोल के सुना रहा हूं। मेवाड़ में गोहिल, डूंगरपुर गोहिल, बांसवाड़ा गोहिल, प्रतापगढ़ गोहिल, शाहपुरा गोहिल, जोधपुर राठौड़, बीकानेर राठौड़, किशनगढ़ राठौड़, कोटा हाड़ा चौहान, बूंदी हाड़ा चौहान, झालावाड़ में झाला शाखा, सिरोही में देवड़ा शाखा, भरतपुर धौलपुर में जाट हुआ करते, टोंक में मुस्लिम थे, जयपुर में कछावा थे, अलवर में नरूका थे, करौली में यदुवंशी थे और जैसलमेर में भाटी थे। इस प्रकार से 19 रियासतें हुआ करती थी। वागड़ कौन चला गया था? सामन सिंह। कौन गया? और सामन सिंह ने गोहिल वंश की नींव कहां पे रखी? वागड़। कहां पे? और मेवाड़ पर किसने अधिकार कर लिया? कीर्तिपाल। किसने? ये बात मंजूर नहीं थी कुमार सिंह को, और कुमार सिंह ने कीर्तिपाल पर आक्रमण किया और कीर्तिपाल को पराजित किया था। कीर्तिपाल को किसने पराजित किया? कुमार सिंह। किसने? तो ध्यान रखना, सामन सिंह को किसने पराजित किया? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल को किसने पराजित किया? कुमार सिंह। किसने? कुमार सिंह ने किसको पराजित किया? कीर्तिपाल। रण सिंह के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 छैम सिंह, नंबर 1। नंबर 2 राहब, नंबर 2। राहब कौन सा गांव? सुदा गांव। कौन सा गांव? छैम सिंह के कितने? 2। कितने? नंबर 1 सामन सिंह, नंबर 1। नंबर 2 कुमार सिंह, नंबर 2। सामन सिंह को किसने पराजित किया? कीर्तिपाल। किसने? सामन सिंह कहां गया? वागड़। कहां गया? कीर्तिपाल को किसने पराजित किया? कुमार सिंह। किसने? अल्लट का वास्तुक नाम क्या था? आलू रावल। वास्तुक नाम। राजधानी आहट। राजधानी। मंदिर कौन सा? वराह मंदिर। मंदिर कौन सा? मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना अल्लट किसने की? देश कौन सा? हून देश। देश कौन सा? राजकुमारी हरिया देवी। राजकुमारी। शादी किसने की? अल्लट। किसने? राजस्थान से पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? अल्लट। किसने? रण सिंह के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 छैम सिंह, नंबर 1। नंबर 2 राहब, नंबर 2। राहब कौन से गांव गया? सुदा गांव। कौन सा गांव? छैम सिंह के कितने? 2। कितने? नंबर 1 सामन सिंह, नंबर 1। नंबर 2 कुमार सिंह, नंबर 2। सामन सिंह को किसने पराजित किया? कीर्तिपाल। किसने? कीर्तिपाल को किसने किया? कुमार सिंह। किसने? सामन सिंह कहां चला गया? वागड़। कहां गया? वागड़ में गोहिल वंश की नींव किसने रखी? सामन सिंह। किसने? इसके बाद में मेवाड़ का एक प्रतापी शासक हुआ था जैत्र सिंह, और यहाँ के बाद में मेवाड़ के शासकों की संपूर्ण जानकारी और वंशावली मिलती है। जैत सिंह का तेज सिंह का समर सिंह का रतन सिंह, रावल शाखा। फिर उधर राणा शाखा आ गई थी हम्मीर देव के बाद में राणा लाखा, राणा छेता, राणा लाखा, राणा मोकल, मैंने कल सुनाए थे आपको। और शासक बना था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह शासक रहा था 1213 से 1252-53 तक। इन जैत्र सिंह को 2 उपनामों से जाना जाता है। जैत्र सिंह को नंबर 1 कहा जाता है रण रसिक,
रण रसिक, और नंबर 2 कहा जाता है मेवाड़ में नव शक्ति का संचालक। मेवाड़ में नव शक्ति का संचालक। जैत सिंह के कितने उपनाम है? 2। कितने? नंबर 1 रण रसिक, नंबर 1। नंबर 2 मेवाड़ में नवशक्ति का संचालक, नंबर 2। उपनाम कितने? 2। कितने? इधर ही देख ले, उसमें 33 अक्षर हैं। उपनाम कितने? 2। कितने? नंबर 1 रण रसिक, नंबर 1। नंबर 2 मेवाड़ में नवशक्ति का संचालक, नंबर 2। ये जैत्र सिंह दिल्ली सल्तनत के 5 शासकों के समकालीन था। दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों के? 5। कितने? नंबर 1 था इल्तुतमिश। नंबर 1 कौन था? इल्तुतमिश। नंबर 2 था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नंबर 3 था बहराम शाह। मसूद शाह। ऐसे 5 नाम आपने पहले भी सुने थे क्या? कहाँ के इतिहास में? रणथंभौर। कहाँ का? और रणथंभौर का शासक कौन? बाघभट्ट। कौन था? उदय सिंह तो 7 के समकालीन था मैडम। बाघभट्ट भी कितने के समकालीन था? 5। और 5वां था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। जैत्र सिंह कितने के समकालीन था? 5। कितने? नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 1। नंबर 2 रजिया सुल्तान, नंबर 2। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 3। नंबर 4 मसूद शाह, नंबर 4। नंबर 5 नासिरुद्दीन महमूद, नंबर 5। उपनाम कितने? 2। कितने? नंबर 1 रण रसिक, नंबर 1। नंबर 2 मेवाड़ में नवशक्ति का संचालक, नंबर 2। इन जैत सिंह पर आक्रमण कर दिया था इल्तुतमिश ने। जैत्र सिंह पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था भूतला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? भूतला का युद्ध। कौन सा? और भूतला का युद्ध हुआ था 1227-28। भूतला का युद्ध कब हुआ? 1227-28। भूतला का युद्ध कब हुआ? भूतला का युद्ध कब हुआ? इस भूतला के युद्ध में जैत्र सिंह की विजय हुई थी, इल्तुतमिश की हार हुई। विजय किसकी हुई थी? जैत्र सिंह। विजय किसकी? हार किसकी? इल्तुतमिश। हार किसकी? जैत्र सिंह के 2 सेनापति हुआ करते थे। नंबर 1 था बालक और नंबर 2 था मदन। सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 बालक, नंबर 1। नंबर 2 मदन, नंबर 2। भूतला का युद्ध कब हुआ? 1227-28। कब हुआ? विजय किसकी? जैत्र सिंह। विजय किसकी? हार किसकी? इल्तुतमिश। हार किसकी? जैत सिंह के कितने सेनापति? 2। कितने? नंबर 1 बालक, नंबर 1। नंबर 2 मदन, नंबर 2। इस भूतला के युद्ध की जानकारी जिस ग्रंथ में मिलती है उसका नाम है हम्मीर मद मर्दन। हम्मीर मद मर्दन। भूतला के युद्ध की जानकारी कौन सी पुस्तक? हम्मीर मद मर्दन। कौन सी? ध्यान रखना, हम्मीर मद मर्दन में हम्मीर की जानकारी नहीं, भूतला के युद्ध की जानकारी। तो सर फिर ये हम्मीर कौन है? हम्मीर तो हम्मीर ही होगा ना। नहीं, हम्मीर किसको बोला है? इल्तुतमिश को। हम्मीर मद मर्दन में हम्मीर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है इल्तुतमिश के लिए। हम्मीर का शाब्दिक अर्थ होता है राजा। हम्मीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा। राजा हुआ करता था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम्मीर शब्द का प्रयोग किया है।
मद का मतलब था घमंड, मद का मतलब है घमंड, मर्दन का मतलब होता है तोड़ना, मर्दन का मतलब है तोड़ना। हमीर मद मर्दन, इसमें इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ा था किसने? जैत सिंह। भूतला के युद्ध में इसको पराजित किया था। ग्रंथ का नाम पड़ गया हमीर मद मर्दन। जिस हमीर मद मर्दन के लेखक हुआ करते हैं जय सिंह सूरी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? हमीर किसका? कौन से युद्ध की जानकारी? भूतला का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 12, 27, 28। कब हुआ था? सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 बालक, नंबर 1। नंबर 2 मदन, नंबर 2। जानकारी कौन सी पुस्तक? हमीर मद मर्दन। कौन सी? किसकी है? जय सिंह सूरी। किसकी? अब ये इल्तुतमिश हार गया था। जब इल्तुतमिश हार गया था तो इल्तुतमिश वापस लौटते हुए नागदा को तोड़ जाता है। आता जाता कुछ नहीं, लेकिन जाते हुए खाली नागदा को ही नष्ट कर जाता है। गांव में बोलते हैं बैरी को तो कुत्ता ही मार लियो, है ना? बैरी जानते हैं? दुश्मन। मैंने आपको बताया वो बैरी घट्ट कौन है? गोविंद तृतीय। शानदार। गोविंद तृतीय को बैरी घट्ट के नाम से भी जाना जाता है। बैरी को बोलते हैं दुश्मन, दुश्मन को बोलते हैं गांव में बैरी। अरे गांव में तो कहावत बन गई कि बैरी को तो कुत्ता मारे हो, मतलब कछुई ने आए ना तो बैरी का कुत्ता सामने से निकला, पकड़ के 2 डंडा दे दो, संतुष्टि मिलती है, कूट तो लियो ही बेटा को। अरे यहां तक हुआ करती है, सपोज करो ये मेरी दीवार है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये दीवार है, इधर पड़ोस में भैंस बन रही है पड़ोसी की, है ना? अपनी दीवार है, अपनी दीवार से भैंस टच भी नहीं हो रही। अपने उसके घर में, ये अपना घर है, ये उसका घर है, ये उसके घर में बन रही है, लेकिन अपन को पता है कि अपन की दीवार के से बिल्कुल लग के बन रही है। मन करता हो चाहे मेरी दीवार गिर जाए लेकिन पड़ोसी की भैंस मर जाए। अपनी दीवार गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पड़ोसी की भैंस मरनी चाहिए। जैसे इल्तुतमिश ने देखा कि जैत सिंह दुश्मन था, जैत सिंह दुश्मन था, जैत सिंह की राजधानी थी नागदा, क्षेत्र था नागदा। इल्तुतमिश ने कहा कोई नहीं तो नागदा शहर को ही तोड़ चलो, और इल्तुतमिश ने जाते जाते नागदा को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? नागदा। किसको? जब नागदा को तोड़ दिया गया तो अब जैत सिंह को अपनी राजधानी बनाना पड़ा, और जैत सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाया था चित्तौड़गढ़। जैत सिंह की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़। क्या थी? जैत सिंह को कितने उपनामों से? 2। कितने? नंबर 1 रणरसिक, नंबर 1। नंबर 2 मेवाड़ में नवशक्ति का संचालक, नंबर 2। कितने के समकालीन? 5। कितने? नंबर 1। मैं अभी तुमसे तुम्हारी मम्मी का नाम पूछ लूंगा तो बोलेंगे रजिया सुल्तान। नंबर 2 कौन था? रजिया सुल्तान। नंबर 2। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 3। नंबर 4, नंबर 4। नंबर 5 नासरुद्दीन महमूद, नंबर 5। कौन सा युद्ध हुआ? भूतला का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 12, 27, 28। कब हुआ? विजय किसकी? जैत सिंह। विजय किसकी? हार किसकी? इल्तुतमिश। हार किसकी? सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 बालक, नंबर 1। नंबर 2 मदन, नंबर 2। जानकारी कौन सा ग्रंथ है? हमीर मद मर्दन। कौन सा? किसका है? जय सिंह सूरी। किसका? इल्तुतमिश के लिए कौन सा शब्द था? हमीर। कौन सा? इल्तुतमिश ने किसको तोड़ दिया? नागदा। किसको? नई राजधानी चित्तौड़गढ़। नई राजधानी इल्तुतमिश के समकालीन था। इल्तुतमिश के साथ साथ समकालीन था नासिरुद्दीन महमूद। अब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, इल्तुतमिश तो हार गया। इल्तुतमिश हारने के बाद अब दोबारा आक्रमण नहीं करता। तो नासिरुद्दीन महमूद ने देखा कि यार एक बार मैं आक्रमण करके देख लूं, क्या पता मैं जीत जाऊं। और नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर, और आक्रमण किया था 1248। नासिरुद्दीन महमूद ने कब किया? 1248। कब किया? लेकिन नासिरुद्दीन महमूद भी सफल नहीं हुआ।
क्या आप मुझे बता सकते हो कि इल्तुतमिश और नासरुद्दीन महमूद ने दोनों ने और कहां पे आक्रमण किया? उदय सिंह, वेरी गुड, शानदार। उदय सिंह पर आक्रमण किया था। उदय सिंह कहां का था? जालौर। वही इसने 1228 में किया, वही उसने 1248 में किया। मेवाड़ में किस पे किया था? जैत सिंह। किस पर? नासरुद्दीन महमूद ने कब किया? 1248। कब किया? एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसका काल है? जैत्र सिंह। किसका? किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसने कहा? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता? जैत सिंह। किसके? किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसने कहा? जैत सिंह के कितने उपनाम हैं? दो। कितने? नंबर 1 रांडासिक, नंबर 1। नंबर 2 मेवाड़ में नवशक्ति का संचालक, नंबर 2। कितने के समकालीन? 5। कितने? नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 1। नंबर 2 रजिया सुल्तान, नंबर 2। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 3। नंबर 4 मसूद शाह, नंबर 4। नंबर 5 नासुद्दीन महमूद, नंबर 5। युद्ध किसके साथ हुआ? इल्तुतमिश। किसके साथ? कौन सा युद्ध हुआ? भूतला का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1227-28। कब हुआ? विजय किसकी? जैत्र सिंह। विजय किसकी? हार किसकी? इल्तुतमिश। हार किसकी? जैत सिंह के कितने सेनापति? 2। कितने? नंबर 1 बालक, नंबर 1। नंबर 2 मदन, नंबर 2। जानकारी कौन सा ग्रंथ है? अमीर मद मर्दन। कौन सा? किसका है? जय सिंह सूरी। किसका? इल्तुतमिश ने किसको तोड़ दिया? नागदा। किसको? राजधानी चित्तौड़गढ़। राजधानी। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसका? जैत सिंह। किसका? किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसने कहा? सबको बोलना है। अल्लट का वास्तुक नाम क्या था? अलरावल। वास्तुक नाम? राजधानी आहट। राजधानी। मंदिर कौन सा? वरा मंदिर। मंदिर कौन सा? मंदिर कौन सा? वरा मंदिर। कितने? 2। कितने? नंबर 1 पुष्कर, नंबर 1। नंबर 2 आहड़, नंबर 2। पुष्कर वाला अर्णोराज, पुष्कर वाला। आहड़ वाला अल्लट, आहड़ वाला। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? किसने? देश कौन सा? हूण देश। देश कौन सा? राजकुमारी हरिया देवी, राजकुमारी। रण सिंह के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 छैम सिंह, नंबर 1। नंबर 2 राहप, नंबर 2। राहप कौन सा गांव? सोदा गांव। कौन सा गांव? छैम सिंह के कितने? 2। कितने? नंबर 1 सामंत सिंह, नंबर 1। नंबर 2 कुमार सिंह, नंबर 2। सामंत सिंह को किसने पराजित किया? कीर्तिपाल। किसने? सामंत सिंह कहाँ गया? आगढ़। कहाँ गया? कीर्तिपाल को किसने पराजित किया? कुमार सिंह। किसने? जैत सिंह को कितने उपनामों से? 2। कितने? नंबर 1 रांडासिक, नंबर 1। नंबर 2 मेवाड़ में नवशक्ति का संचालक, नंबर 2। कितने शासकों के समकालीन? 5। कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4। नंबर 5 नासुद्दीन महमूद, नंबर 5। युद्ध कौन सा? पूतला का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1227-28। कब हुआ? नींद आ रही है? भूतला का युद्ध। सेनापति कितने थे? 2। कितने? नंबर 1 बालक, नंबर 1। नंबर 2 मदन, नंबर 2। जानकारी कौन सी पुस्तक? अमीर मद मर्दन। कौन सी?
किसकी? जयसिंह सूरी। किसकी? इल्तुतमिश ने किसको तोड़ दिया? नागदा। किसको? जैत सिंह ने नई राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़गढ़। किसको? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसका? किसका? किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसने कहा? नासरुद्दीन महमूद ने आक्रमण कब किया? 1248। कब किया? सफल या असफल? सफल या असफल? सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो सर ने बचा लिया आपको। हाँ जी, नमस्कार। अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है? तो में से दिया होगा किसी ने। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मैं कोई विशेष मंत्रणा के लिए आप लोगों के पास आया हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो आरएएस प्री का एग्जामिनेशन देंगे? एक बार हाथ खड़ा करो। कितने लोग देंगे? अधिकांश बैचों की जो पीएसआई के थे आपसे पहले, उन सबको हम लोगों ने आरएस के फॉर्म भरवाए थे और उन सभी लोगों से हम लोगों ने इसी आधार पर तैयारी करवाई कि बनाएंगे तो हम आपको आरएस ही। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जाओ पीएसआई में तो चले जाओ, हम तो आरएस ही बनाएंगे। समझ रहे हो क्या? तो उनका तो कर दिया है ऑफ। अगर आप चाहते हो, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात है नहीं, अगर पेपर चाहते हो कि भाई हम देंगे आरएस का पेपर, तो आप लोग जनमत संग्रह के द्वारा, हाँ, जो स्टूडेंट चाहेंगे उसके अनुसार फैसला ले लिया जाएगा। वो मैं लेने वाला ही हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों से पूछ लूंगा। और बताओ, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही है? कुछ पुराने स्टूडेंट यहां बैठे हैं, अब कोई दिक्कत है किसी तरीके की? पहले जो परिस्थिति तैयार की गई थी जिन लोगों के द्वारा, उनके द्वारा वर्तमान में कुछ किया तो नहीं जा रहा? अगर किसी भी स्टूडेंट को 1% भी अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार समझो तो आप सब लोग इस संस्था के सदस्य हो, सब बराबर हो। ये विद्या का मंदिर है, या पढ़ने आए हैं, हर व्यक्ति का अधिकार है अपने लिए अच्छा पढ़ना। ठीक है? वहां करें वो ठीक नहीं रहेगा। समझ में आ गई? प्यारे विद्यार्थियों, जिस वादे के साथ और जिस भरोसे के साथ, जिस वादे के साथ हमने आप लोगों को यहां एडमिशन दिया और जिन भरोसे के साथ आप यहां पर आए हो हमारे पास, उस पर 100%, 100 से ज्यादा ऊपर नहीं होता है बेटा कोई, नहीं वो फैकालॉजी हो जाती है ना। हाँ, बहुत से कहते हैं 102%, जिसने ये बोल दिया ना समझ लेना वो काम जीवन में नहीं होगा। बहुत से कहते थे 500%, तो 100 से ज्यादा नहीं होता, वो तो प्रतिशत, प्रत्येक 100 में से, तो वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना।